हेलो दोस्तों, आज है 9 सितंबर और आप देख रहे हैं लॉ IQ चैनल। और मैं मावी आपको जो है आज के जो करंट की न्यूज़ हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली की न्यूज़ जब डाली जाएगी तो आप उस पर आपको मिल जाए। हिंद प्रशांत में G20 से संबंधित सबसे ज़्यादा आज की न्यूज़ है कि जो हिंद प्रांत में शांति के लिए क्वाड की ज़रूरत है। G20 शिखर सम्मेलन में पहले PM मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का चीन को संदेश है। पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे बाइडेन ने 5 माह में PM मोदी से तीसरी मुलाकात की है। सुरक्षा परिषद में बतौर स्थानीय सदस्य शामिल करने की भारत की मांग को किया है समर्थन। सुरक्षा परिषद में बतौर स्थायी सदस्य, यानी कि जो भारत है वो अस्थायी सदस्य है, लेकिन अब वो स्थायी सदस्य शामिल करने के लिए भारत की जो मांग थी उसका समर्थन किया है। विश्व के प्रसन्न होगा नया मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर वाइड संगठन के प्रति अपने देश के न सिर्फ प्रतिबद्धता की जताई बल्कि सीधे तौर पर चीन की यह संदेश भी दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए उसकी गतिविधियों पर इस संगठन के जरिए नज़र रखी जाएगी। अच्छा, ये जो है G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में आपसी रिश्तों की मजबूती की चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सामरिक और रक्षा संबंध को मजबूत करने पर भी बात की। इसके बाद हम सेकंड न्यूज़ देखेंगे। भाजपा और जदयू ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए मिलाया हाथ। ये कोई राजनीतिक हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। ममता केजरीवाल मान सुक्खू करेंगे डिनर, नीतीश दूर। उसके बाद हम न्यूज़ देख रहे हैं इसमें वैश्विक शिक्षा सुधारों की ब्लू पेंटिंग के तौर पर उभरे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि वैश्विक शिक्षा सुधार के ब्लू प्रिंट के तौर पर उभरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और G20 देशों ने माना है जिस बड़ी पहलू पर वे कर रहे हैं काम, वे सब इस नीति से शामिल कोई और ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है सामने आई जो NIP में छूटी हो और सुधार के लिए ज़रूरी हो। यानी कि जो वैश्विक शिक्षा सुधार की ब्लूप्रिंट के तौर पर उभरी है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बारे में जो है G20 देशों ने ये माना है कि जिस बड़ी पहलों पर ये काम कर रहे हैं वो सब इस नीति में शामिल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं उन सामने आई है जो उनसे जो है छूट गई हो और सुधार के लिए ज़रूरी हो। बच्चों के मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के देने पर लंबी चर्चा हुई G20 में। शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए भी G20 में उस पर चर्चा हुई है। उसके बाद है सर्वे रिपोर्ट पेश करने की ASI को मिला 4 सप्ताह का समय। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि दिल्ली को सजाने संवारने पर खर्च हुए हैं 171 करोड़ रुपए, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो दिल्ली को सजने और सजाया गया है, संवारा गया है, उस पर 121 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 66 करोड़ दिल्ली सरकार और SCD के हुए हैं खर्च। दिल्ली सरकार के और MCD के 66 करोड़ खर्च हुए हैं और 104 करोड़ जो है केंद्र सरकार के हुए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे न्यूज़। आज और कल राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार होंगे। आज बारिश हो ही रही है राजधानी में, NCR में। मृतकों के नाम अगर कोई ऑटो परमिट के मामले में कई ओर से गिरजेगी गाज, ये हमारे मतलब की न्यूज़ नहीं है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे MCD के 92% स्कूलों में पुस्तकालय उपलब्ध है। और दिल्ली में 20 साल बाद दूल्हा 300 रुपये की रिश्वत लेने की मांग दाग, जो 20 साल पहले, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हम इसको सही से देखेंगे। डुप्लीकेट पानी बिल उपलब्ध कराने के बदले 300 रुपये रिश्वत लेने का एक व्यक्ति पर लगा दाग 20 साल बाद धुला है। भ्रष्टाचार के लिए दोषी करार देकर सजा देने के निचली अदालत के निर्णय को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कमजोर सबूत और अनुमानों के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह मामला क्या था कि दिल्ली जल बोर्ड में मीटर रीडिंग के तौर पर काम करने वाले जय नारायण ने निचली अदालत के 2007 के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी कि भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत ने नारायण को दोषी करार करते हुए 3.5 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 3,000 रुपये जुर्माना लगाया था।
जहांगीरपुरी स्थित सिविल लाइन जोन के ऑफिसर में जय नारायण को 5 अगस्त 2003 को रिश्वत की रकम स्वीकार करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में पकड़ा था। जय नारायण का कहना है कि उसे फंसाया गया है और अब उसका दाग 20 साल बाद धुल गया है। और एक और न्यूज़ है, मतलब कि कोर्ट की है, वैवाहिक विवाद में बढ़ रहे बच्चों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति, यानी कि जो वैवाहिक विवाद आपस में बढ़ रहे हैं उनमें बच्चों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति है। हाईकोर्ट वैवाहिक विवाद में दूसरे पक्ष को परेशान करने और डराने धमकाने के लिए बच्चे का दुरुपयोग करके गंभीर आरोप लगाने की प्रवृत्ति की दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी निंदा की है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने पीठ ने कहा है कि पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले के वैवाहिक कलह के कारण पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और क्रूरता, दहेज की मांग के साथ ही बेटी की अनुचित तरीके से छूने की प्राथमिकता दर्ज हुई है। जब दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर तलाक हो चुका तो पॉक्सो के तहत दर्ज मामले की जारी रखने की कोई उद्देश्य हल नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि मामला गलतफहमी में दर्ज किया गया है। पीठ ने कहा है कि इस तरह से मामला दर्ज कराने की प्रवृत्ति आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डालती है। निर्देश दिया कि अधिवक्ता पिता 10 मामले की निःशुल्क पैरवी करनी होगी। उसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे, प्रदूषण की तर्ज पर चिन्हित की गई गर्मी के भी ये हमारे लिए पुरानी दिल्ली के थोक बाजार खुले पर कारोबार 20% से भी कम है। G20 सम्मेलन में मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध के क्षेत्र से बाहर पुरानी दिल्ली के थोक व्यापार शुक्रवार को खुले तो रहे, लेकिन आम जिलों के मुकाबले कारोबार में मुश्किल आई। उसके बाद में है, दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमघाट है, यानी कि नई दिल्ली में शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री VK सिंह ने इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉरसेटी भी उपलब्ध रहे। जय सियाराम के अभिवादन से ऋषि सुनक का स्वागत किया। ब्रिटेन के PM ऋषि के दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सियाराम के अभिवादन से उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, रूसी विदेश मंत्री और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही लोक नृत्य पर थिरकी EMF प्रमुख और साझा घोषणा पत्र पर सहमति की कोशिश की गई है। भारत मंडप में सभी राष्ट्र अध्यक्षों के जुड़ने से पहले कई स्तरों पर प्रयास जारी है। यूक्रेन के अलावा भारत के हर मुद्दे को समर्थन। यूरोपीय संघ, चीन ने कहा सभी पक्षों के साथ काम करने को इच्छुक है। वो हिंदू होने पर गर्व है, भारत आकर गौरव की अनुभूति सुनक ने की है। ये इंडियन है। अमिताभ कांत ने कहा अफ्रीकी देश के लिए सम्मिलित ऐतिहासिक 6 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर काम करेगी G20 देश। 6 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर, यानी कि शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल होगा अर्बन 20 में तय किया गया परिपत्र। एक्शन प्लान को 105 शहरों में दी मंजूरी, प्राथमिकता पर बढ़ता सहयोग। शिक्षा में सुधार को लेकर साझा रणनीति पर करेगी काम। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के विजन को साकार करने के लिए G20 देश अब शिक्षा में सुधार को लेकर एकजुट होकर और साझा रणनीति के तहत काम करने पर सहमत हुई है। यह सहमति तब बनी है जब G20 के कई सदस्य देश अभी भी शिक्षा और शोध जैसी क्षेत्रों में काफ़ी पीछे हैं। इन देशों में पढ़ने वाले बच्चों की लर्निंग आउटकम, सीखने की क्षमता भी विकसित देशों की तुलना में निचली स्तर पर है। तो ये न्यूज़ जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फरूक को भारत पर आपत्ति नहीं, उमर ने दी चेतावनी। ये न्यूज़ आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख सकते हैं। अध्यक्ष के रूप में अजीत की नियुक्ति को शरद पवार ने बताया अवैध। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हिमालय की पीर शायद अब पिघल जाए। निरंतर आ रही आपदाओं
से सबक लेकर हिमालय के संरक्षण को आगे बढ़ सकती है सरकार। पिछले 13 वर्षों से हिमालय के संदर्भ में मंथन का क्रम तो जारी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ना होगा। हिमालय की चोटी जहां पर्यावरण में बदलाव से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में ही फटे हिमालय दिवस के अक्षर फूटे, उत्तराखंड से ही फूटे हिमालय दिवस के अंकुर। ये है आपदाओं में कहराते हिमालय की पीर, शायद अब पिघल जाए। हिमाचल, उत्तराखंड समेत अन्य हिमालय राज्य में वर्षा काल में इस बार जिस तरह अतिवृष्टि कहर बनकर टूटी है, उनके कारण ऐसा लगता है कि सरकार अब हिमालय के संरक्षण को लेकर गंभीर होगी। यद्यपि पिछले 13 वर्षों से हिमालय दिवस के अवलोकन में हिमालय को लेकर मंथन का क्रम अवश्य शुरू हुआ, सरकार ने भी इसे स्वीकार है, लेकिन अब चिंतन मनन से आगे बढ़कर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि जन सामान्य को भी इस दिशा में आगे आना होगा। हिमालय दिवस अब तक उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2015 में हिमालय दिवस को दी मान्यता। 2018 में मसूरी में हुए हिमालयन कॉन्क्लेव में उकरी गई पीड़ा, हिमालय की सेहत को लेकर सहज हुई जन संगठन और तमाम संस्थान। प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय के हालात पर जताई जाती रही चिंता। उत्तराखंड से ही फूटे हिमालय दिवस के अंकुर। पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की CEC की जगह बनाई नई समिति। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ ये वाली देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य एवं पर्यावरण मुद्दों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए कई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC बनाई। यह समिति इसी प्रकार से बनी है पहले की विशेषज्ञ समिति का स्थान लेगी। दोबारा हम देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की CEC की जगह बनाई नई समिति। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य एवं पर्यावरणीय मुद्दों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC बनाई है। यह समिति इसी नाम से बनी पहले की विशेषज्ञ समिति का स्थान लेगी। CEC की स्थापना 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने की थी और पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर नज़र रखने वाली संस्थान के तौर पर काम करती थी। पिछले कई वर्षों से समिति ने भारत की पर्यावरण नीति और शासन के प्रति दृष्टि की आकार देने में अहम भूमिका निभाई और समिति के पुनर्गठन को मकसद इसे अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि सरकार के पूर्ण नियंत्रण के तहत इसकी स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न अब भी बना हुआ है। तो एक अध्यक्ष होगा, इसमें एक सदस्य होगा, एक सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। यह समिति 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का स्थान लेगी। यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के में सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी पर्यावरण से संबंधित, अब उसी का नाम CEC कर दिया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे, बेईमानीवादी उदार रवैये का फ़ायदा उठाएं तो दया न दिखाए अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कि न्यायिक संस्थानों द्वारा दिखाई गई उदार रवैये से बेईमानवादियों को आदेश की अवज्ञा करते या दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन करने की प्रोत्साहित किया है। जब अवमाननाकर्ता उदार रवैये का जिम्मेदारी से भागने के लिए शक्तिशाली हथियार और कानूनी चाल के रूप में उपयोग करते हैं, तो अदालत को दया करने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है। गुजरात हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद के तहत 2015 में दिए गए एक शपथ पत्र की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए 5 लोगों को अवमानना अधिनियम 1971 के तहत सजा सुनाई थी। अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट को दिए गए शपथ पत्र के बावजूद विभिन्न पक्षों के साथ 13 बार बिक्री का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने उनमें से 3 को 2 महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई थी और शेष 2 को सज़ा के बदले 1 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा था। ये था मैटर। और अब देखते हैं, कश्मीर में बड़ी वारदात की फिराक में थे TRI आतंकी षड्यंत्र नाकाम। मणिपुर में ताज़ा हिंसा में 2 की मौत, मेजर समेत 50 घायल। IIT मंडी में रैगिंग के बाद सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों के मिलने पर रोक लगा दी गई है। आतंकवाद से मुकाबले के लिए अगले महीने अग्नि परीक्षा होगी। वायुसेना उप प्रमुख
दीक्षित ने स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HDT 40 HTT 40 उड़ाया। उसके बाद में है मंदार पर्वत धार्मिक पर्यटन संघ प्रकृति और इतिहास प्रदर्शन का अवसर। चोरी के मोबाइल कोरियर में लौटा रहे लोग, चोरी के मोबाइल को कोरियर करके वापस लौटा रहे हैं। पुलिस के फ़ोन कॉल से मतलब उन्होंने क्या फ़ोन मंगाया और वापस कोरियर करके उसको भेज दिया और तो उसको रख लिया, ऐसा चल रहा है आज जो है न्यूज़ आप देख ले। भारत या इंडिया नाम में बहुत कुछ रखा है, ये वाली न्यूज़ जो है जो कल थी उस पर एक आर्टिकल आया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। प्लास्टिक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मिलेगी मुक्ति, अब प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा। भारतीय इनोवेशन के दौरान QR कोड स्कैन करने की जगह टैप एंड पे से ही हो जाएगा भुगतान। आज के लिए सड़क के ध्वस्त होने पर किन्नौर का संपर्क कटा। और अभी कोई भारत और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और कलकत्ता के और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है आज के लिए, बस इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल आप चाहते हैं कि हम ऐसी डेली वीडियो डालते रहें, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।